विकास स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के प्रकाश के परावर्तन के बारे में। चैप्टर नंबर 1 है 10th क्लास में प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला है प्रकाश, दूसरा है प्रदीप और तीसरा है अप्रदीप, चौथा है प्रकाश किरण पुंज, पांचवा है प्रकाश किरण पुंज के प्रकार और इसमें आते हैं अपसारी, समानांतर और अभिसारी। फिर उसके बाद में हमारा आता है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक नंबर में कि प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो बच्चे सबसे पहले याद रखें कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जहां प्रकाश रहता है उसी प्रकार से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और जहां प्रकाश नहीं रहता है हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। आप लोग देखते हैं कि अंधेरे में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। जब तक प्रकाश हमारे आंख के रेटिना पर नहीं पड़ता है तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इसलिए हम इसका सही डेफिनेशन दे सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो देखिए, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी समझिए, जब प्रकाश रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अब दूसरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, यानी 2 नंबर है हम लोगों का प्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो स्वयं प्रकाश को सर्जित करता है। जो स्वयं प्रकाश को सर्जित करता है, जैसे आप देखिएगा सूर्य क्या करता है, उसमें दूसरे का प्रकाश नहीं होता है, खुद अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है। तो वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश को सर्जित करे उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा इत्यादि कह सकते हैं। सूर्य, तारा इत्यादि यानी प्रदीप्त वस्तु के उदाहरण हो गए सूर्य, तारा और इत्यादि। एक बार और आप लोग को बताते हैं, प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो स्वयं प्रकाश को सर्जित करता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और 3 नंबर हम लोगों का है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश को सर्जित नहीं करता है। जो स्वयं प्रकाश को सर्जित नहीं करता है, जैसे आप लोग देखिएगा लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, ये प्रकाश को सर्जित नहीं करते हैं। अगर इन पे प्रकाश पड़ता है तो उससे प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन इन लोगों में खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे आप लोग देखिएगा ग्रह खुद अपने आप में खुद प्रकाशित नहीं है, वो किसी दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे चंद्रमा में देखिएगा अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा किससे चमकता है? तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, यानी खुद अपना प्रकाश उसमें नहीं होता है। जैसे में हम लोग लिख सकते हैं इसमें ईंट, लकड़ी इत्यादि इटीसी लिख सकते हैं। तो अप्रदीप्त वस्तु का हम लोग डिफिनेशन जाने कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उन्हें क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे ईंट, लकड़ी हो गया, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे प्रकाश किरण पुंज। 4 नंबर में हम लोगों का है प्रकाश किरण पुंज। इसका डिफिनेशन होता है प्रकाश के किरणों के समूह को
प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को, जितना भी प्रकाश जब आता है वो जहां एकत्रित हो जाता है उस किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो इसका सटीक डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। अब देखिए प्रकाश किरण पुंज हम लोगों को कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार। तो देखिए किरण पुंज हम लोगों का 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक नंबर होता है हम लोगों का अपसारी, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है समानांतर किरण पुंज और तीसरा होता है हम लोगों का अभिसारी किरण पुंज। इसमें देखिए आप इसका डिफिनेशन कैसे निकाल सकते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? यानी वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश एक स्थान से सभी जगह फैलती चली जाती है। जैसे देखिएगा कोई स्थान होगा, यहाँ से आपको हम एग्जांपल में बताते हैं, यहाँ से मूल बिंदु से जब प्रकाश फैलती चली जाती है उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण। जिससे मूल बिंदु से प्रकाश निकलकर बाहर की तरफ जाती है उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। और समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जिस किरण पुंज में प्रकाश समानांतर रेखा में जाती है। समानांतर रेखा आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि समानांतर रेखा किसे कहते हैं? वैसी रेखा जिसकी बीच की दूरियां बराबर हो, जिसे आगे पीछे ले जाने पर कहीं ना मिले, उसे समानांतर रेखा कहते हैं। उसी प्रकार आप समानांतर किरण पुंज में जानेंगे जिससे प्रकाश की किरण समानांतर रूप में जाती है, यानी बराबर होते हुए जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जहां पे प्रकाश की स्रोत एक बिंदु पर आके मिलती है, एक बिंदु पर आके मिलती है। देखिए यहाँ पे प्रकाश किरण पुंज यहाँ से निकला और एक बिंदु पर आके मिल गया, इसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। और यहाँ पे अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु से प्रकाश चारों तरफ फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज यानी प्रकाश की किरण जो समानांतर रेखा में गमन करे उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत पर आके मिले उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे अब हम लोग जानेंगे 6 नंबर। इसमें है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग 6 7 में भी पढ़ चुके होंगे कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ में ये भी आता है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? ये आपको बोलने से ही पता लगता है कि पारदर्शी पदार्थ कहते किसे हैं। जिसमें देखिएगा प्रकाश आता है और अपने आप पार बढ़ जाता है। तो देखिएगा प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी हम लोग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। और पानी में वही प्रकाश की चाल आपका चलता है कितना? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से। और कांच में कितना चलता है? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। तो एक पारदर्शी जिसे प्रकाश की किरण पार कर जाए, जिसमें प्रकाश की किरण पार कर जाए, तो देखिएगा आप लोग निर्वात में प्रकाश की किरण पार करती है। निर्वात मतलब आप लोग तो समझते हैं, यानी हवा में निर्वात, निर्वात में प्रकाश की किरण क्या होती है? पार कर जाती है। जैसे जल में भी प्रकाश की किरण पार कर जाती है। और उसके बाद में कांच,
कांच में भी प्रकाश की किरण क्या होती है, पार कर जाती है। तो इसमें प्रकाश की किरण, जिस पदार्थ में प्रकाश की किरण पार कर जाती है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और अपारदर्शी अपारदर्शी में होता है वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण पार न कर पाए। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, पत्थर रखा रहता है उससे प्रकाश की किरण पार करती है, नहीं करती है। लकड़ी रखा रहता है उससे प्रकाश की किरण पार करती है, नहीं कर पाती है। तो जिस वस्तु से प्रकाश की किरण पार ही न कर पाए उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। जैसे में आप लोग इसमें लिख सकते हैं पत्थर, लकड़ी, ETC लिख सकते हैं। तो अपारदर्शी पदार्थ का आप डिफिनेशन जान गए। अब हम लोग जानेंगे पारभासी। देखिए ये कहने से ही पता चलता है पारभासी यानी मतलब इसका कहता है कि पार भी होता है और नहीं भी होता है, पार भी होता है और नहीं भी होता है। यानी पारभासी पदार्थ का आप लोग डिफिनेशन इसका बता सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण कुछ अंश तक जाती है और उसके बाद नहीं भी जाती है। यानी थोड़ी प्रकाश की किरण जाती भी है और थोड़ी प्रकाश की किरण नहीं भी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोगों को तेल में भिगोया हुआ कागज, तेल में भिगोया हुआ कागज, उसके बाद में घिसा हुआ कांच, इसमें देखिएगा तेल में, जब तेल में एक क्या कीजिएगा, पन्ना को डाल दीजिएगा, उसमें प्रकाश लाइएगा तो देखिएगा उसमें प्रकाश क्या होता है ना कि कुछ अंश तक बाहर आता है और कुछ अंश तक नहीं आता। आर पार भी कुछ दिखता है और कुछ नहीं भी दिखता है। और घिसा हुआ कांच में आप देखिएगा तो घिसे कांच को घिस दीजिए तो धुंधला हमको दिखाई देने लगता है। तो वो भी हम लोग का क्या चीज हुआ, पारभासी पदार्थ का उदाहरण होता है।